नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीसी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ उमेश गोस्वामी। 22 जनवरी यानी कि वो तारीख जो सदा सदा के लिए इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज होने वाली है। सनातन के सैकड़ों वर्षों का इंतजार समाप्त होने वाला है, खत्म होने वाला है और करोड़ों हिंदुओं के आस्था के प्रतीक भगवान श्री रामलला विराजमान होने वाले, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है। लेकिन इन सबके बीच जो एक सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है कि जब से प्राण प्रतिष्ठा की तारीख का ऐलान हुआ है, संत समाज में नाराजगी बढ़ती जा रही है। अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के बाद, शंकराचार्य के बाद निश्चलानंद महाराज ने जो कल कुछ कहा है, अब उसको लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस पर चर्चा करेंगे कि आखिर इतनी जल्दी क्यों ये तारीख तय की गई। क्या ये एक राजनीतिक कार्यक्रम है या फिर इसे धार्मिक कार्यक्रम बनाने ही नहीं दिया गया है। चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान कई मौजूद हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ पनकी के महंत हैं श्री जितेंद्र दास जी महाराज। हमारे साथ अभी कुछ ही देर बाद अरुणपुरी चैतन्य जी महाराज भी जुड़ेंगे। आप बहुत मेहमानों का आप स्वागत करते हैं। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करेंगे जितेंद्र दास जी से। महाराज जी, जिस तरह संतों की नाराजगी सामने आ रही है, एक के बाद एक इसे राजनीतिक कार्यक्रम बताया जा रहा है, कितना सही मान रहे हैं? देखिए, संतों की नाराजगी नहीं है और ना ही एक राजनीतिक प्रोग्राम है। ये विशुद्ध अराजनीतिक कार्यक्रम है जो हिंदू जनमानस का कार्यक्रम है। आप कह रहे हैं इसमें जल्दी क्यों है? सर, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शंकराचार्य जी महाराज हमारे जो परम पूज्य हैं जी, अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज रूप हैं, हम उनका नमन करते हैं। देखिए, उनका सुझाव है कि अप्रैल में रामनवमी, बिल्कुल, तो उस समय ये प्रोग्राम अगर होता तो उसे राजनीतिक ही कहा जाता, क्योंकि अप्रैल में अपने भारतवर्ष में चुनाव हो रहा है। चुनाव से पूर्व में रामलला अपने महल में विराज रहे हैं, इसमें राजनीति की क्या बात आई? चुनाव से 2 महीने पहले ही ये कार्यक्रम हो रहा है, तो ये कहना राजनीतिक का बिल्कुल गलत है। इसको कहीं नहीं मान्यता मिल रही। हाँ, अगर ये चुनाव के टाइम हो रहा होता रामनवमी पर, उस समय भारत के चुनाव को देख, तब ये बिल्कुल राजनीतिक कार्यक्रम होता। नहीं मान जी, इस पे तर्क भी दिया ना उन्होंने कि या तो चुनाव के बाद करा लेते और या फिर उस दौरान कराना था तो एक प्राण प्रतिष्ठा समारोह था, उसको आयोजित किया जा सकता था। भव्य आयोजन पहले या बाद में कराया जा सकता था, तो तर्क भी दिया ना उन्होंने। देखिए, पहले ही कराया जा रहा है। और इसके अलावा माफ कीजिएगा, आपको टोक रहा हूं, इसके अलावा एक तर्क और दिया उन्होंने, जो कि कहा कि शास्त्रों में भी उल्लेख है, स्कंद पुराण में भी उल्लेख है कि किसी भी भवन या मंदिर जिसका पूर्ण निर्माण ना हुआ हो, वहां पर प्राण प्रतिष्ठा अनुचित है और धर्म के खिलाफ है। तो उन्होंने ये भी तर्क दिया, और जो कि साफ है कि अभी मंदिर पूरी तरह से बना नहीं है, शिखर उसका बना नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो जाएगी? देखिए, हमारे जो रामलला थे पहले टेंट में रहे बहुत दिन, अब उन्हें टेंट से हटाकर काठ के मंदिर में लाया गया। अब वो काठ के मंदिर में से हट के अब अपने भव्य रूप के मंदिर में विराज रहे हैं। इसमें कोई वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, परंतु धार्मिक मतभेद इसमें नहीं है। अच्छा मान जी, ये एक बात क्लियर कर दीजिए हमारे दर्शकों के लिए भी, और मुझे भी नहीं जानकारी है। क्या जैसा कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी कह रहे हैं कि अधूरे निर्माण में, वो उसे मंदिर का नाम दीजिए, उसे किसी का ना, अगर घर है तो गृह प्रवेश मान्यताओं के अनुसार ठीक नहीं है, और अगर मंदिर है तो वहां प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम ठीक नहीं है, क्योंकि शिखर के ठीक सेंटर में यानी कि मध्य में प्राण प्रतिष्ठा होती है। और जो साइंटिफिक भी इसको कह सकते हैं और शास्त्रों के मुताबिक भी कह सकते हैं कि उस शिखर से जो ऊर्जा निकलती है वो सीधे मूर्ति में विद्यमान होती है। जब हम मूर्ति स्पर्श करते हैं या उनके सामने जाते हैं तो वही ऊर्जा का संचार होता है जो कि निगेटिविटी खत्म करती है। तो ऐसे में ये तो बिल्कुल फैक्ट है कि शिखर अभी बना नहीं है, मंदिर का कार्य आधा अधूरा है। तो आप मानते हैं कि ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम शास्त्रों के अनुसार ठीक है? देखिए, शास्त्रों में देखिए, शंकराचार्य जी महाराज बहुत ज़्यादा विद्वान हैं, हम लोग उतने विद्वान नहीं हैं। परंतु ऐसे विधान कई पुराणों में हैं, और आम देखने में भी आता है कि जब हम मंदिर की जीर्णोद्धार कर रहे होते हैं किन्हीं का, तो ये एक तरह से जीर्णोद्धार भी हो रहा है।
तो जीर्णोद्धार में मूर्तियां कहीं इधर उधर नहीं ले जाई जाती, उन्हें एक स्थान पर स्थापित कर दी जाती है। उसी प्रकार से जो प्रतिमा का स्थल है मूल, उस पर इसे स्थापित की जा रही है। उसमें कुछ लोगों की कहनावत भी थी कि साहब वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर बनाएंगे, मंदिर बना नहीं, और उसको अगले भी आगे स्टैंड करने। तो इसी सब राजनीति को खत्म करने के लिए ये पूर्व ही चुनाव से मंदिर स्थापित हो जा रहा है। यही तो सवाल है, यही तो शंकराचार्य भी कह रहे हैं ना कि ये राजनीति का विषय नहीं है, राजनीति का विषय है। संत और धर्माचार्यों को इसमें पढ़ना ही नहीं है। हाँ? विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आपने तो कहा था कि हम पहले मंदिर बना देंगे, तो ये सवाल तो बीजेपी से पूछा जाएगा, संतों से सवाल कोई नहीं पूछने ही आएगा भाई। विश्व हिंदू तो वही तो शंकराचार्य यहाँ पर आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी यहाँ मंदिर का निर्माण नहीं कर रही है। बिल्कुल, आप बिल्कुल क्लियर हैं। ये भारतीय जनता पार्टी मंदिर का निर्माण नहीं कर रही है, इसे जो राम जन्मभूमि न्यास बना रही है। इस पर संजय कटियार साहब से जवाब। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की आस्था है, आस्था में सब लोग आ रहे हैं। आस्था तो करोड़ों हिंदुओं की है, करोड़ों हिंदू बुलाए जा रहे हैं। जो विपक्ष में हिंदू है, 100 करोड़ नेता है, उनकी भी आस्था है, वो भी कहते चले आ रहे हैं। अब मैं पहले संजय कटियार जी को चर्चा में शामिल 100 करोड़ हिंदू को हम लोग निमंत्रण दे रहे हैं। ठीक है, विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले। ठीक है महाराज जी, आपसे आगे चर्चा करेंगे। बार संजय कटियार साहब को। संजय कटियार साहब, आप बार बार कहते हैं कि हमने बनवा दिया मंदिर, हमने मंदिर बनवा दिया, हमने अपने एजेंडे में शामिल किया था, हमने वादा किया था, हमने अपना वादा पूरा किया। संत समाज कह रहा है ये आपका कोई काम थोड़ी, आपने थोड़ी बनवा दिया है, ये तो अदालत का निर्णय आया, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया, उसके बाद मंदिर निर्माण की प्रक्रिया पूरी हो रही है। आप क्यों इसमें जबरदस्ती इंटरफेयर करें? शंकराचार्य जी का ये सवाल है, अभी मुक्तेश्वरानंद जी का, और अब कल शाम को निश्चलानंद जी महाराज। निश्चित रूप से पूजनीय संत महाराजों को मैं प्रणाम नमन करता हूँ, और हमारे साथ बैठे हुए महंत पंत जी को प्रणाम करता हूँ। आपकी वार्ता अभी सुन रहे थे, जीते महंत जी ने बता दिया आपको कि भारतीय जनता पार्टी नहीं बना रही। नहीं, ये इसमें दो राय नहीं। महंत जी ने कहा, आपके नेताओं के मैं बयान सुना दूं? मैं अब मुझसे आपने सवाल किया, मैं पूरी बात करता हूँ। ठीक है, भाजपा नहीं बना रही, लेकिन हमारे एजेंडे में हमेशा रहा कि मंदिर, राम का मंदिर हम बनाएंगे अयोध्या में, और इसके लिए हमेशा संघर्षशील रही पार्टी। हर घोषणा पत्र में लिखा कि मंदिर हम बनाएंगे, और विपक्ष हमेशा उंगली उठाता रहा कि आप तो नारा लगाते हो मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख भी आ गई, मंदिर निर्माण भी हो गया, अब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो आप बनवा रहे हैं। अब इसमें विश्व हिंदू परिषद है और ट्रस्ट है, निर्माण कर रहा, अदालत ने आदेश किया, लेकिन उस बात पर हमको श्रेय जरूर जाता है कि जब हम लोग पक्षकारों में हमारे लगे हुए थे, और तब एक कथित पार्टी कांग्रेस पार्टी, राम को काल्पनिक बताने वाले पार्टी के वकील 20-50 वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कह रहे थे राम तो काल्पनिक नहीं, और अभी ना बनवाया जाए तो अच्छा रहेगा, अभी फैसला ना करिए 2019 में राम मंदिर निर्माण पर मामले पर, उस वाद पर कोई फैसला ना लीजिए। तब ये लोग कहाँ थे? उसमें तो हम नहीं कह रहे थे, तो हम समर्थन में थे। तो जनमानस, आम जनमानस जानता है भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से। संजय क्लियर करिए, कौन लोग कहाँ थे? जैसे आपने कहा कि ये लोग कहाँ थे? कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये सारे अदालतों में विरोध कर, अदालत विरोध, जाने माने नेता वकील का कोट पहनकर आप कह रहे विरोध कर रहे थे हिंदू का, सनातन का, राम मंदिर का। ठीक है, अब जब भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में व्यवस्था बनी और ऐसा राम की कृपा हुई, पार्टी की ओर से कौन सा वकील गया था? हमारे पक्षकार जो विश्व हिंदू परिषद थे वो लोग थे, और हमारे जो भी वकील उस समय थे, अब इसमें शुरुआत हो गया, वो भी उसमें इंटरेस्ट लेते थे, अपनी बात रखते थे। ठीक है, और किया जाता था। तो अब ये नहीं निर्माण भाजपा, अरे भारतीय जनता पार्टी शासन काल 10 साल से यहाँ पर हैं, सारे रास्ते खुले, माध्यम सरकार होती है, और सरकार की जिम्मेदारी होती है कि अगर कोर्ट का फैसला आया उसको पालन करवाए। अगर आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार नहीं होती, पक्ष में भी आता, तो ये विरोधी दलों की सरकार होती, वो बनने नहीं देती, मंदिर 50 रोड़े अटकाती। चलिए अब आप बताइए, आप राजनीति का विषय मान रहे हैं राम मंदिर निर्माण, या फिर जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, या धार्मिक विषय मान रहे हैं? नहीं, ये राजनीतिक विषय है ही नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं है, राजनीतिक विषय है ही नहीं। राम का आस्था, राम में आस्था हमारे करोड़ों हिंदुओं की है। तो शंकराचार्य जी कह रहे हैं ना कि मोदी जी का क्या काम है वहाँ?
मोदी जी का क्या काम है? शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि जो शास्त्र कहते हैं, जो विधि कहती है, जो धार्मिक शास्त्र कहते हैं, जो इतने पुराण हैं वो कहते हैं, उसके अनुसार जो प्राण प्रतिष्ठा जैसा महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा कार्यक्रम वो भी भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का, और ऐसे में एक राजनीतिक शख्सियत का प्रमुख यजमान बनना मर्यादा तार तार कर रहा है। देखिए यही शंकराचार्य जी का मैं सुनवा भी सकता हूँ, मैं सुनवा भी सकता हूँ। आप पहले जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको बयान भी सुनाता हूँ। जी देखिए, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का क्या काम? देश, मैं नहीं कह रहा हूं। हाँ, क्षमा कीजिएगा, मैं नहीं कह रहा हूं। आपने सवाल जिनकी तरफ से उठाया, जो जिनकी नहीं, शंकराचार्य जी कह रहे हैं, तो वो भी आदरणीय पूरी के शंकराचार्य हैं, समझ ले, गोवर्धन पीठ के। मैं उनके जवाब देने का लेवल नहीं हूँ, लेकिन मैं बात रख सकता हूँ। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, संवैधानिक रूप से देश की जनता द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री हैं संसद में। और प्रधानमंत्री जब देश का प्रधानमंत्री है तो वो उसको अगर आमंत्रित किया गया एक संस्था ने तो प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए उसका हक बनता है। देश की करोड़ों जनता की प्रतिनिधि के तौर पर वहां प्रधानमंत्री जी उपस्थित हो रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इन लोगों पेट में दर्द क्यों हो रहा है दूसरे लोगों विपक्षियों के? नहीं, आप समझिए ना, शंकराचार्य का कहना है कि जो शासक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शासक हैं देश के, और जो शंकराचार्य पद है, गरिमा है, वो शासक के बड़ी, वो शासक पर शासन करते हैं। तो ऐसे में जैसे निश्चलानंद जी ने कहा, महान जी बखूबी समझ रहे होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं या उन्होंने क्या कहा, कि आप बताइए ना कि कैसे शंकराचार्य के बराबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठ सकते हैं, और या फिर उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर हम वहां पर मौजूद होंगे तो एक प्रधानमंत्री का कद क्या बचेगा, और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां प्रमुख यजमान बनाया जाएगा तो इस पद का, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुझे अभिमान नहीं है, मैं शंकराचार्य जो पद है जो कि सर्वोच्च है उसका अपमान नहीं होने दूंगा, मर्यादा तार तार नहीं होने दूंगा। महंतों का शंकराचार्यों जी का ये कर्तव्य है। शंकराचार्यों जी का, महंत जी का, जितने धर्माचार्य हैं, इनका मूल कर्तव्य है वो अपने तरह करते भी हैं, कर रहे हैं। धर्मपरायणता को प्रश्रय देना, धर्मपरायण का रास्ता दिखाना, मार्ग पे निर्देशित करना कि हिंदू सनातन धर्म किस दिशा में कैसे चलना चाहिए, ये उनके कर्तव्य और वो कर रहे हैं और इसीलिए वो पूजित हैं। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री शासन, यहाँ कोई राजा व्यवस्था थोड़ी ना, राजशाही नहीं है, लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक रूप से चुनी सरकार है। तो यहाँ शासन और शंकराचार्य भी अपने मठों द्वारा चुने हुए बनते हैं। तो वहां तो हम राजशाही कोई अड़ंगा नहीं लगाती, कोई बनता बन गया वो पूजनीय है। तो हम लोग उनका विषय, हमारा कोई टकराव विषय है ही नहीं। मोदी जी से प्रधानमंत्री हैं और वो प्रधानमंत्री के रूप में जा रहे हैं, देश के प्रतिनिधि हैं, देश की जनता के 140 करोड़ जनता के प्रतिनिधि के रूप में वहां पर वो प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। इसमें किसी को एतराज होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, वापस आएंगे और भी तमाम सवाल है, उस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ अरुण चैतनपुरी जी महाराज जुड़ चुके हैं, धर्मगुरु। महाराज जी बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत आपका ABC न्यूज पर इस चर्चा में शामिल होने के लिए। महाराज जी, बहुत बड़ी तारीख 22 जनवरी इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होने वाली है सुनहरे अक्षरों में, लेकिन उससे पहले संत समाज थोड़ा सा नाराज दिख रहा है। जो ये कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई है, जो धर्माचार्य हैं, जो शंकराचार्य हैं, जगत गुरु शंकराचार्य, वो कह रहे हैं कि मैं ताली बजाने वहां थोड़ी जाऊंगा, जब वहां पर नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे होंगे मैं वहां ताली बजाने नहीं जाऊंगा, मुझे पद और गरिमा को तार तार नहीं करना है, मर्यादा को, और ये धर्म के विरुद्ध है। तो संत समाज में नाराजगी जो आ गई है इतने बड़े और भव्य आयोजन से पहले, उसको किस नजरिए से देख रहे हैं? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। शंकराचार्य जहाँ है वहीं से आशीर्वाद दें। हम सभी उनको यही आग्रह करते हैं कि सर्दी बहुत है और बूढ़ा शरीर है, तो काया को क्यों कष्ट देंगे सब शंकराचार्य वहाँ आके, और जो जिस मठों में है वहीं बैठ के आशीर्वाद दें माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी को। जैसा भाजपा के प्रवक्ता या नेता भी कह रहे थे कि इस समय वो धर्म का कर रहे हैं प्रतिनिधित्व, और नेता 140 करोड़ लोगों की जनभावनाओं से जो है जीते हुए हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। तो एक प्रतिनिधि के रूप में 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि को वहां पहुंचेंगे, बिल्कुल सही उन्होंने कहा। तो वो जो शंकराचार्य आदरणीय थे, हैं, आगे रहेंगे, उनको वहीं से बैठ के आशीर्वाद इस आयोजन को दें। और हम सभी ये आग्रह करते हैं कि काया बूढ़ी, सर्दी बहुत उत्तर भारत में समय, खास करके अवध प्रांत में, तो नाराजगी नहीं है और सीधे कुछ नहीं कह सकते हैं। इसलिए हमारा आग्रह है कि वहीं पूरी में बैठ के आशीर्वाद दें हम लोगों को। और ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है और सब पूरे देश दुनिया को प्रसन्नता इस विषय को लेकर के है कि 22 जनवरी को भगवान रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। पूरा सनातन गौरव में है। एक आध कोई कहीं नाराज है तो उनकी नाराजगी
हाथ पे जोड़ के दूर कर दें। एकाध शंकराचार्य जैसे पद में जो महंत संत होंगे वो नाराज होंगे तो एकाध थोड़ी वो देखा जाएगा। क्यों क्या माना जाए कि संत समाज अलग अलग गुटों में अब बढ़ गया है इस प्रोग्राम नहीं, को? कोई अलग नहीं है। कभी कभी भावनाएं व्यक्ति की ऐसी होती है जैसे उनको फटकारने का और हड़काने का अधिकार है, तो हमारे लिए पूज्य है वो। अच्छा अगर कोई महाराज बात जी, कहते हैं तो ये उसमें विचार किया जाएगा। जी क्या कह रहे हैं आप? आपने कहा कि ठीक है ठंडी बहुत पड़ रही है, आप अपने वहीं से बैठ करके आशीर्वाद दीजिए, तो फिर आप निमंत्रण पत्र भी पहले भेज रहे हैं कि ऐसा है, ठीक है आप एक काम करिए कि आप आ जाइए और एक लोग और आ जाएं। ये सम्मान रखा गया है हम लोगों का। इसका मतलब नहीं कि निमंत्रण पत्र भेजेगा तो बूढ़ी काया को हम लोग परेशान करें। जो युवा सन्यासी हमारे जैसे लोग पहुंचेंगे, जो बुजुर्ग संत हैं, उनका आशीर्वाद पहुंचेगा, वो भावनाओं से वही रहेंगे और सब प्रसन्न है। बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है। निसंदेह सनातनियों के लिए 140 करोड़ लोगों के साथ साथ जितने भी लोग सनातनी परंपरा में आस्था और सम्मान रखते हैं, उन सभी का जो है गर्व से सिर ऊपर हुआ है और एक नया इतिहास भारत की भूमि में लिखने जा रहा है। तो पूज्य शंकराचार्य जो बात कह रहे हैं वो बहुत तार्किक नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि व्यक्तिगत उन्होंने किसी चीज को ले लिया हो, तो ये विषय नहीं। जब राम मंदिर जब ढहाया गया और मस्जिद बनाई गई तब तो कोई नहीं बोला, और आज जब किसी दल और संगठन के लाखों लाखों कार्यकर्ता बलिदान हुए, उसके बाद ऐसी घड़ी आ रही है, उसको सबको उसका सम्मान करना चाहिए। किसी को उसका विरोध प्रतिकार नहीं करना चाहिए। ये विरोध का नहीं, ये समन्वय, सहमति, स्वीकृति और सहकार का समय है। आनंद में, उल्लास में, तरंग में रह करके लोगों को जन समर्थन देना चाहिए, इसमें अपना आशीर्वाद देना चाहिए। तो ये भावनाएं ठीक नहीं है। मैं उनको जानता हूँ, निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज को, अच्छे संत हैं और मैं उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आशीर्वाद दें मोदी जी को कि इतना बड़ा काम उनके नेतृत्व में हुआ। जो 550 साल लगभग गुलामी के बाद जो कलंक था, धब्बा था हमारे माथे में सनातन धोया गया और इतिहास लिखा गया है, इसको समर्थन देना चाहिए, आशीर्वाद देना चाहिए। महाराज जी क्षमा कीजिएगा, मैं बहुत सम्मान करता हूं आपका, और लेकिन चूंकि आप थोड़ा देर से भी जुड़े हैं, थोड़ी सी चर्चा निकल चुकी है। एक जानकारी आपसे जानना चाहेंगे कि जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले जब भूमि पूजन कार्यक्रम हुआ था, तब कहा जा रहा था कि चातुर्मास का समय है और दैव सैन्य का वक्त है, ऐसे में योग निद्रा में प्रभु लीन रहते हैं, कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। उस दौरान भी क्या जल्दबाजी नहीं की गई? और क्या 140 करोड़ लोगों का, आप जैसे बार बार जिक्र कर रहे हैं कि 140 करोड़ लोगों ने उनको चुना है, तो क्या धर्म विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है सिर्फ इस बिहाफ पे कि 140 करोड़ लोगों ने चुन लिया? नहीं, देखिए ऐसा है कि धर्म विरुद्ध नहीं। इस समय गुजरात और महाराष्ट्र प्रांत के हिसाब से ये माघ मास चल रहा है और उत्तर भारत के हिसाब से ये पौष मास चल रहा है। तो निसंदेह जब इसमें राम जन्मभूमि न्याय ट्रस्ट ने जो निर्णय लिया है, ये बहुत विद्वानों से परामर्श के बाद ही निर्णय लिया गया है। ये मनमुखी काम नहीं होने जा रहा है। और अयोध्या में बहुत बड़े बड़े योग्य और काबिल और ज्योतिषी वहां विद्यमान है पहले से अवध क्षेत्र में, तो उनसे परामर्श के बाद ही निर्णय लिया गया है। ये मनमाने तरीके से, मनगढ़ंत तरीके से कुछ नहीं होने जा रहा है। हमको सबको निश्चिंत होना चाहिए कि जो भी वहां पे राम जन्मभूमि न्याय ट्रस्ट या राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण प्राण प्रतिष्ठा समिति जो निर्णय ले रही है, निसंदेह हम सभी को उसमें अपनी सहमति देनी चाहिए, क्योंकि बिना विद्वानों के परामर्श के कोई भी वहां निर्णय नहीं हो रहा है। और आप जानते हैं कभी कभी विद्वानों में मत भिन्न होता है किसी विषय को लेकर के, परंतु ये निर्णय पूरा सही है। और जब भगवान नारायण सोते हैं तो भगवान शंकर के हाथ में या गणपति के हाथ में या देवी के हाथ में बागडोर रहती है। ऐसा कभी नहीं कि शासन सत्ता पर आध्यात्मिक सत्ता एकदम सो जाती हो। अगर विष्णु भगवान स्वयं जाते हैं तो सावन के महीने भगवान शंकर और उसके भगवान भवानी दुर्गा, गणपति, पीरपित्र, तो लगातार शासन अपना किसी के हाथों में रहता है, आध्यात्मिक शक्तियों का भी। तो इसलिए जो भी काम हो रहा है वो साथ सम्मत ही हो रहा है। महाराज जी हैरान हूं मैं, नहीं हो रहा है। हैरान हूं मैं हैरान हूं कि इतने बड़े धार्मिक आयोजन से पहले संत समाज अलग अलग गुटों में बटा नजर आ रहा है। मैं वास्तव में हैरान हूं। और एक बात कह रहे हैं, देखिए अगर एक कोई संत महात्मा कह रहे होते, किसी मठ के संत कह रहे होते, किसी मंदिर के पुजारी कह रहे होते, बात समझ में आती थी। एक नहीं दो शंकराचार्य, अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज और निश्चलानंद जी महाराज, दो शंकराचार्य, दोनों लोगों ने साफ तौर पर कड़ी आपत्ति जताई, राजनीतिक बताया। दूसरा महाराज जी, दूसरा महाराज जी, दूसरा निश्चलानंद जी महाराज ने साफ तौर पर कहा है कि अब मैं वहां क्या ताली बजाने जाऊंगा क्या? ये तो मर्यादा के विरुद्ध काम हो रहा है, धर्म के विरुद्ध कार्य हो रहा है। और अरे ताली बजाना कोई गुनाह थोड़ी है, ताली बजाना पुण्य काम है। हम भक्ति में, आरती में, पूजा में, ध्यान साधना में, भजन में ताली तो ध्रुव प्रधान हम भी बजाएंगे, ठीक है। अच्छा पड़ेगा भगवान राम के लिए, तो बुरा क्या है? ये तो ताली बजाने की बहुत पौराणिक परंपरा हमारी रही है।
चलिए जितेंद्र दास जी के पास आते हैं, वापस आपका रुख करेंगे, वापस आपका रुख करेंगे अरुण जी। जितेंद्र दास जी, एक और बात कही है शंकराचार्य जी ने कि जिस तरह से कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है तो ये भोग विलास का स्थान बनाया जा रहा है, वहां पर धर्म अध्यात्म की बातें होनी चाहिए, तप की बातें होनी चाहिए, और वहां पर अब जिस तरह से बढ़ाया जा रहा है उसको पर्यटन स्थल के रूप में उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसे में तो वहां पे भोग विलास की जगह बनाई जा रही है। देखिए, कॉरिडोर नाम दिया गया है, काशी में तैयार है, उसमें देख लीजिए सारे धार्मिक चिन्ह, सारी धार्मिक में व्यवस्थाएं हैं की गई हैं, वहाँ कहाँ भोग विलास की व्यवस्था है? ये भोग विलास की तो उसके बाद में आप लोग कह रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, प्लीज क्षमा कीजिएगा, ये शंकराचार्य जी ने शंकराचार्य। अच्छा, एक काम करते हैं, सबसे पहले जरा पीसीआर के साथियों से कहूंगा कि दोनों ही शंकराचार्यों की जो उन्होंने अपनी बात कही है वो एक बार जरा हमारे मेहमानों को सुना दें, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ते हैं। मुझे सोचना है कि शंकराचार्य पुरी एक व्यक्ति के साथ आना चाहे आ सकते, अगर लिखा होता कि 100 व्यक्ति के साथ आने तो अभी मैं नहीं जाता, मैं सैद्धांतिक व्यक्ति हूँ, समझ। क्यों नहीं जा रहे आप? अब मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहाँ ताली बजा के जय जय करूँगा क्या? मुझे पद नहीं, पद तो सबसे बड़ा प्राप्ति है, मुझे शेर नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा आप विचार कीजिए, धर्माचार्य वहाँ क्या रह जाएगा? जो माने योगी भी हो गए मोदी जी, योगासन भी सिखाते हैं, धार्मिक क्षेत्र में भी हस्तक्षेप कर ही रहे हैं, तो वहाँ जाके शंकराचार्य ताली बजाएंगे, वो अधिक से अधिक यूँ कर लेंगे और क्या करेंगे। वैसे लोग जो होते हैं ना बड़े धनी, वो कैसे प्रणाम करते हैं मालूम? ऐसे मोदी जी अधिक से अधिक यूँ कर देंगे, नहीं तो संतों की ओर देखेंगे भी नहीं। तो मुझे अपने पद की महिमा, अभिमान की बात नहीं है, मुझे अपने पद की गरिमा का ध्यान है, इसलिए नहीं जा रहा, इसलिए नहीं जाता। और निमंत्रण जो दिया गया है, आप चाहें तो एक व्यक्ति को साथ में ला सकते हैं, मुझे जाने की क्या जरूरत है? अयोध्या से तो मुझे परहेज नहीं है। राम जी मेरे हृदय में, भगवती सीता को मैं बड़ी बहन मानता था, लेकिन ध्यानावस्था में सीता जी ने कहा मुझे छोटी बहन माना करो, तो वो संबंध कोई तोड़ेगा नहीं, अयोध्या से मेरा संबंध टूटेगा नहीं। इस अवसर पर जाना मेरे लिए उचित। राम मंदिर धर्म स्थान होता है, वो धर्म मुहूर्त में होता है। ये तो संघ का कार्यालय बन रहा है जी, संघ के कार्यालय के लिए जब चाहे वो मुहूर्त की जरूरत नहीं है उनको, इसीलिए वो अपनी सुविधा देख करके प्रधानमंत्री जब चाह रहे हैं तब आ रहे हैं और अपना शुरू कर रहे हैं। अगर मंदिर बनता तो मुहूर्त में बनता, क्योंकि हिंदुओं का कोई भी काम बिना मुहूर्त के नहीं होता। कौन सा मुहूर्त है भाई? कहाँ मुहूर्त है? मुहूर्त ही नहीं है। भादों में हमारे यहाँ कोई गृहारंभ नहीं होता है, किसी भी ज्योतिषी से पूछ लीजिए। 32 सेकंड का मुहूर्त बता रहे हैं। 32 सेकंड का मुहूर्त, 32 सेकंड में क्या कर लोगे? हमारी बाइट अभी तक की बाइट ही 32 सेकंड से ज्यादा हो चुकी। 32 सेकंड कह करके मुहूर्त बताना ये है ही नहीं। जब महीना ही नहीं बनता है तो आप सेकंड की क्या बात कर रहे हैं? महीना ही नहीं जब बना तो महीने के अंदर की चीज बनेगी। जब मेन गेट ही बंद है तो अंदर के कमरे का दरवाजा खुला है, इसको कहने का क्या मतलब है? गुरु जी, काशी विद्वत परिषद का कहना है कि काशी विद्वत परिषद ने धर्मशास्त्र के विरुद्ध जाकर के काशी में मंदिरों को तोड़ने का सहयोग किया है सरकार को। हमने उनको कहा कि आप आइए, बताइए कि कैसे चालन पद्धति यहाँ लागू होगी जब जीर्णोद्धार हो ही नहीं रहा, और जीर्णोद्धार भी किस परिस्थिति में होता है जहाँ चालन पद्धति होती है, उसको सिद्ध करिए। कोई काशी विद्वत परिषद का सदस्य तो हमारे सामने नहीं आया है। तो काशी विद्वत परिषद के नाम पर अशास्त्रीय बातें इस समय कही जा रही हैं। काशी में भी कही गई चालन पद्धति जो बताई गई, और अयोध्या के बारे में भी वही हो रहा है। हमने आज सवेरे रामचंद्र पांडे जी से फोन करके पूछा था कि आपका नाम अखबार में छपा हुआ है, आप जा रहे हैं क्या, 5 तारीख को मुहूर्त है? तो उन्होंने कहा स्वामी जी हमने 29 तारीख का मुहूर्त दिया है, 5 तारीख का मुहूर्त हमने दिया ही नहीं, क्योंकि होता ही नहीं। जब बनता ही नहीं है तो काशी के विद्वान के, हमने कहा तो जा क्यों रहे? बोले हमको काशी विद्वत परिषद ने कहा है कि वहां उपस्थित रहिए। तो 2 शंकराचार्यों को सुनाया हमने आपको कि दोनों ने कहा कि मुहूर्त नहीं है, अशुभ है, अमंगल है। एक तीसरे शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी ने भी इसे अमंगल और अशुभ बताया था। भोपाल के जो भेल के बरखेड़ा में सनातन मंदिर, भगवान राम का मंदिर, उसका जिक्र भी किया था कि वहां पर चारों शंकराचार्यों ने प्राण प्रतिष्ठा की थी। अब ऐसे में मैं आपके पास आऊंगा जितेंद्र दास जी महाराज। मुझे लगता है कि शंकराचार्य का दर्जा सनातन धर्म में
भगवान के बराबर है, ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ठीक है, ठीक है। अब अगर संतों के जो शीर्ष पर बैठे हैं शंकराचार्य हैं, जगत गुरु हैं, अब अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो उनका खंडन करना ठीक है या फिर उनका साथ, क्योंकि वो बहुत सोच समझ कर कह रहे होंगे और वो धर्म के ज्यादा जानकार है। देखिए, मैं मानता हूं शंकराचार्य पद की गरिमा अत्यंत शोभनीय एवं परम पूज्य है, परंतु इसकी स्थिति अगर तुलना की जाएगी कि काशी विद्युत परिषद, तो वहाँ एक व्यक्ति है और वहाँ पूरी परिषद है। परिषद का निर्णय, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र की उत्पत्ति हमारे जो है हिंदू धर्म से ही है। हमारे यहाँ शुरू से बहुसंख्यक निर्णय मान्य हुए हैं, क्योंकि हमारे हिंदू समाज में आप जानते हैं अनेकता में एकता है। अच्छा, हमारे यहाँ शैव भी हैं, हमारे यहाँ शाक्त भी हैं, वैष्णव भी हैं, नाथ भी हैं, हमारे सब संप्रदाय सब एक है, सबके अलग अलग कर्म हैं, अलग अलग नियम हैं। आप सुनिए, जी जी जी, ये काम जो हो रहा है ये हमारे वैष्णव कुल के अनुसार हो रहा है। हमारे वैष्णव कुल में भी शंकराचार्य अलग होते हैं। ये शंकराचार्य जी हैं, मान्य हम मानते हैं, परंतु ये सन्यासियों के शंकराचार्य हैं। हमारे यहाँ बैराग कुल और वैष्णव कुल अलग अलग हैं, अलग अलग दोनों की रीतो रिवाज हैं, अलग अलग सबके कार्य हैं। आप ये बताइए, ये दोनों जो आपने शंकराचार्य मेरे को दिखाए हैं, ये दोनों जो है शैव परंपरा के शंकराचार्य हैं। आप कोई भी रामानुजाचार्य शंकराचार्य जो है हमारे यहाँ, उनमें से आप किसी को देखिए, रामानुजाचार्य शंकराचार्य हैं जो राम के बारे में बोलेंगे। ठीक है, लेकिन शंकराचार्य की परिभाषा आपने बता दी, इतना मुझे हो सकता है इतना ज्ञान नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि शंकराचार्य भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ग्रह नक्षत्र हैं, ठीक है, मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन ग्रह नक्षत्र जो पत्रा है जो कि बताता है कि ये मुहूर्त है या नहीं, वो तो मुझे लगता है एक होगा ना, उसे सब शंकराचार्य देखते होंगे। भैया, अभी आप हिंदू धर्म के अंदर सुनिए जी, हमारे यहाँ एक पत्रा, आप कोई भी पत्रा ले लीजिए, अलग अलग सेकंडों की सबकी ये गणित है, अपनी गणित है, गणित के हिसाब से पत्रा बनता है कि पृथ्वी की गणना जो कर रहा है उस गणित के हिसाब से पत्रांक छप रहे हैं। लेकिन चतुर्मास में जब आयोजन ही नहीं होना, 4 महीने का समय, तो इतना फर्क कैसे हो सकता है? आप सुनिए ना, सेकंड का फर्क हो सकता है। चतुर्मास में क्यों नहीं हो सकता है? आप इस समय के मुहूर्त की बात कीजिए। अच्छा, इस समय हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुहूर्त आपके जो है मकर संक्रांति 14 तारीख को नहीं अपितु 15 तारीख को है, और हमारे राम जन्मभूमि का कार्यक्रम 15 तारीख से चालू है, शुरू होगा। ठीक है, और जो कि 22 तारीख को पूर्ण नहीं हो रहा है, वो कार्यक्रम हमारा बसंत पंचमी, हिंदू सनातन धर्म के अंदर बसंत पंचमी वो मुहूर्त है जो कि बिना किसी सोचे समझे किया जाता है। स्थापना जो हो रही है, भ्रमण भगवान करेंगे 13 तारीख को फरवरी को, और उसका समापन जो है बसंत पंचमी को है। इसलिए वहां पर ये सब चीजें लागू ही नहीं है। ठीक है भाई, आप बसंत पंचमी हुई, फुलेरा दूज हुई, देव सोमनी एकादशी और देव उठान एकादशी, इनको मुहूर्त नहीं देखा जाता। ठीक है, अब मूर्ति की स्थापना को लेकर भी शंकराचार्य सवाल उठा रहे हैं। वहां पर जो अन्य धार्मिक स्थल, जो ऐतिहासिक स्थल, सीता रसोई का जिक्र किया उन्होंने, राम जी जहाँ खेलते थे उस स्थान का जिक्र किया, कि वो भी नष्ट कर दिया गया है, वो भी गलत है। देखिए, गलत नहीं है, आप सबके जीर्णोद्धार हो रहे हैं, राम कचहरी भी बन रही है, सीता रसोई भी बन रही है, अभी इकट्ठे सब बन के कम से कम 5 साल में तैयार होगा, उस दिन इस बारे में कहा जा सकता है। आप देखिए कितना भव्य प्रांगण बना है, 90 एकड़ भूमि के अंदर ये मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो एक राम जन्मभूमि का ही मंदिर नहीं बन रहा, भगवान के महल भी बन रहे हैं, सीता जी की रसोई भी बन रही है, आगे जहां जहां जो जो लीलाएं हुई हैं उन लीलाओं के भी स्थल बनेंगे। ये जो ट्रस्ट एक मात्र हिंदुस्तान के अंदर देखा जाए तो ट्रस्ट करोड़ों की संख्या में है, परंतु जो श्री राम जन्मभूमि विकास क्षेत्र विकास ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट पूरे क्षेत्र का विकास करेगा, ना कि वहां का। अभी तो ये एक मुख्य बिंदु पर काम कर रहा है, इसके साथ में पूरी अयोध्या पर भी इसको काम करना है। जितनी भी पुरानी जगह हैं सबका जीर्णोद्धार करेंगे, नवीन करेंगे, यही हम लोगों का लक्ष्य है, और ऐसा कार्य करना है। इसके लिए में समय लगेगा, समय समय के आधार में। आज हम राम जी की जन्मस्थली बना रहे हैं, कल सीता जी की रसोई भी आपको मिलेगी। ठीक है, सारी चीजें मिलेगी। अरुणपुरी जी आपके पास आएंगे। अरुणपुरी जी, कई संत ऐसे अयोध्या के भी हैं,
वो कह रहे हैं कि आखिर क्यों, ऐसी वजह क्या है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इसे राजनीतिक मुद्दा बना रही है। वहां पर कार्यकर्ताओं को ले जाना, वहां पर शिविर लगाना और वहां पर अपने कार्यकर्ताओं मंत्रियों को निमंत्रण देना, जबकि ये संतों का प्रोग्राम होना चाहिए, संतों का कार्यक्रम होना चाहिए, धर्माचार्यों का कार्यक्रम होना चाहिए। यह अयोध्या के संतों का सवाल है कि कुछ संत समाज जो के लोग जो है वो क्यों नहीं देख पा रहे हैं। देखिए, इसमें संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपने बलिदान दिए हैं। अगर वो राजनीतिक दल हो अथवा संघ परिवार हो, उसमें विश्व हिंदू परिषद भी है, उसमें सैकड़ों मंदिर, मठ, अखाड़े, द्वारे, समूह उसमें शामिल है संघ परिवार में, और सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिए। माननीय लाल के शडबाण ने रथ यात्रा निकाली और किसी लंबी रथ यात्रा निकाली हो, है ना। तो जब लोगों ने बलिदान दिए तब ये सब कहाँ थे। और दूसरी बात, संत नाम स्वभाव का होता है, प्रवृत्ति का, विचार का, रहने का। बंदो संत समान चित हित अनहित नहीं कोई, अंजलि गज शुभ सुमंजिम सब सुगंध कर दे। संत नाम कपड़े का नहीं, जटा का नहीं है, चंदन का नहीं, चोटी का नहीं, खड़ाओं का नहीं है, संत नाम स्वभाव का है। तो जो स्वभाव वाले संत थे वो सब समर्थन कर, जो केवल कपड़ा पहने ओढ़े बैठे हैं वही विरोध कर रहे होंगे। बाकी जो हृदय संत हैं, जिनका विचार संत है, जिनका वक्तव्य, व्यवहार, आचरण संत है, वो सब समर्थन कर रहे हैं। जो केवल कपड़ा रंगे बैठे हैं वही इसका विरोध कर रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल चेतनपुरी जी, बहुत बिल्कुल आपने बहुत ठीक जिक्र किया। और मुझे भी अब याद आ रहा है, मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी रथ यात्रा निकाली थी, जिन्होंने आ ही नहीं रहे इतने बड़े कार्यक्रम में, जिनका सपना देखा, जिन्होंने पूरी जिंदगी इसमें गुजार दी, बुलावा ही नहीं भेजा गया है महाराज जी। निमंत्रण चंपत राय जी का बयान है, चंपत राय जी का बयान है। आप कहेंगे मैं वो भी सुना सकता हूँ, चंपत राय जी का बयान है और उन्होंने भी आने से इनकार कर दिया है। कहाँ से गलत बात हो रही है? एक सेकंड, आ रहा हूँ, आप ही पास आ रहा हूँ, आपसे जवाब ले लूंगा। महाराज जी आने से ही इनकार कर दिया है। ऐसा है कि सब माननीय चंपत राज ने सबको बुलावा भेजा है, परंतु आग्रह भी किया कि सर्दी को देखते हमारे जैसे युवा सन्यासी भी दिन भर आग के पास बैठे रहते हैं या जहां जाते हैं गाड़ी में बलवा चलाना पड़ता है। जो जिनके काया युवा है, अभी जिनके रक्त ध्वनि में तेज रक्त घूम रहा है, वो तो ठंडा रह जड़ा रहे। जो 90 प्लस पार कर गए हैं उनको विशेष ध्यान देने, क्योंकि धरोहर है भाजपा की, इनको हम लोग और सहेज के रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी चिंतित है। इसलिए उनको आग्रह करें, क्षमा के साथ महाराज जी, पुनः क्षमा के साथ, जो 0 डिग्री में राम मंदिर और की आस्था को लेकर हृदय में जो रथ यात्रा निकाल कर चला गया, आज ठीक है वो बुजुर्ग हैं, तो क्या ये व्यवस्थाएं नहीं हो सकती हैं बुजुर्ग के लिए कि जिन्होंने रथ यात्रा निकाली, इतना बड़ा योगदान दिया, आज जो सपना पूरा हो रहा है उनके लिए उस तरह की व्यवस्थाएं कर ली जाए कि नहीं कहा जाए कि आप ठंडी है, आप घर पर बैठिए। और वो राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समिति ने उनको निमंत्रण भेजा है। हाँ। वो चाहें तो आए और चाहें तो ना आए, आएंगे तो अच्छा होगा और नहीं आएंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इस समय सर्दी का माहौल है, उनको स्वेच्छा में छोड़ा गया है। उनकी इच्छा होगी तो जरूर आएंगे, उनका स्वागत होगा। और अगर वो मौसम की वजह से अगर नहीं आ रहे हैं तो वहीं से आशीर्वाद देंगे। उनको मना नहीं किया गया कि मत आइए, उनको आमंत्रण दिया गया है, सम्मान पूर्वक बुलाया गया है और उनका पूरा आशीर्वाद इस आयोजन में है। और सभी राष्ट्रवादी लोगों और धर्म के प्रति आस्था रखने वाले लोगों को पूरा समर्थन इसमें। कोई व्यक्ति जाए, वो सत्ता पक्ष का हो, विपक्ष का हो, जो भी सनातनी परंपरा के संवाहक हैं, जो आस्था रखते हैं राम जी के प्रति, उन सबका आशीर्वाद है। या कोई व्यक्तिगत काम नहीं, हमको निमंत्रण भेजे नहीं, हमारे पास निमंत्रण नहीं आया तो क्या हम उसमें विरोध करने लगेंगे उसका? अरे ठीक है, नहीं आया नहीं आया, हम लोग भूल जाते हैं। वो छोटा सा गंगा महोत्सव करा, बहुतों को बुला पाए, वो लोग नहीं बुला पाए। ये तो राम कार्य है, सबका काम है। किसी कोई निमंत्रण भेजे तो हम जाए ना, ये जहां जो है वहीं दीपक जलाए, वहीं उत्सव, मंगल उत्सव, कलश उत्सव, बंदरवार, तोरण द्वार लगाए। ये आवश्यक नहीं कि वहां से निमंत्रण है हम जाएं वहां पे। अरे जहां हो वहीं लोगों को लड्डू बांटो, मिठाई बांटो, भंडारा करो, राम जी का उत्सव में शामिल हो। ये कोई अरुण चेतनपुरी जी कह रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि वहां पर हम भीड़ लगाए जाकर के, यानी कि साफ तौर पर वो किसी भी दल का हो, वो जहाँ हो वहां पर अपनी पूजा आस्था प्रकट कर सकता है। महन जी को मैं चरणों में वंदन करता हूँ। अरुण चेतनपुरी जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया, बेबाक कर दिया, कोई सवाल नहीं बचा है ना विपक्ष के पास ना किसी के पास। फिर आप शिविर क्यों लगाने जा रहे हैं? आप अपने कार्यकर्ताओं को वहां पर निमंत्रण क्यों बांट रहे हैं? हजार लोग 500 साल से अब तक, और पिछले दशकों को देखा जाए तब जब सपा सरकार रही, कांग्रेस सरकार रही, तब जब संघर्ष हुआ, 30 अक्टूबर 90 भी याद कर लीजिए, गोलियां चली, जब गोलियां चली थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रत्यक्ष प्रमाण दे दीजिए राम मंदिर को लेकर, जब गोलियां चली थी तब वहां क्या ये पूछने कौन गया था? कोई और? जी, तो अगर वो लोग जाना चाहते हैं, उनके परिवार लोग जाना चाहते हैं, जो सन 90 में गए होंगे, संघर्ष किया का, और सन 92 में मस्जिद गिरी,
मस्जिद गिराने में लाखों लोग गए थे, गिर गई थी। बिल्कुल। कल आदरणीय कल्याण सिंह आज नहीं है, उनकी सरकार भंग कर दी गई थी, साथ में 3 सरकारें और गिरा दी गई थी धारा 356 का दुरुपयोग करके। तो आज अगर जनमानस में इतना उल्लास है और वो जाना चाह रहे हैं, कोई भी जा रहा, किसी को मना थोड़ी कर रहे हैं। और जो सवाल करें अडवाणी जी को नहीं बुलाया, अरे कैसे हवा में बात करने लगे। बाकायदे आदर पूरे सम्मानित ढंग से निमंत्रण दिया गया। अब अपनी 95 साल की उम्र है, जोशी जी वहां है, ये निर्णय उनका अपना, देखिए ये निर्णय उनका होगा। ये केवल दुष्प्रचार किया जा रहा है कि अडवाणी जी को बुला नहीं रहे, जोशी बुला। अरे भाई वो स्वयं मेरी बात जब हो जाए तब आप बोलिए, मेरी सवाल करें, जवाब ले लीजिए पूरा प्लीज। तो वो लोग जाना चाहें, उनकी स्वेच्छा बने भाई। हमारी जैसे मुझे निमंत्रण हो, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं ना जाऊं, इसमें क्या सवाल है? और मैं जाऊं तो कोई सवाल नहीं है, तो सवाल नहीं है, तो ना जाऊं तो सवाल नहीं, होना ही नहीं चाहिए इस तरह का। ये कुत्सित प्रयास हो रहे हैं। चैतन्यपुरी महाराज जी सुन रहे हैं, मान जी सुन रहे हैं, ये कुत्सित प्रयास है। अंतिम क्षण तक सब कुछ हो गया, मर गए, मिट गए, काल्पनिक कहने वाले सब निपट गए, और फिर भी अब जब भव्य मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही, तब भी आखिरी जोर इधर उधर से लगाया जाए। इसकी टाइमिंग पर मैं सवाल उठाता हूँ। ये जो प्रश्न आज उठाया गया, इसकी टाइमिंग पर मैं सवाल करता हूँ। जरा मूर्धन लोग जवाब दें। 22 जनवरी की बात क्या आज बताई गई है क्या इनको, आदरणीय लोगों को जो ये बयान दे रहे हैं? ये तारीख तो महीनों पहले से तय हो गई थी कि 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी करेंगे। तो आज ये बयान क्यों आ रहा है? इसकी टाइमिंग, इसके पीछे कुछ लोग, इसके पीछे भी लोग हैं। और ऐसा नहीं धर्म के जगत गुरु शंकराचार्य जी का बयान है। धर्म के सिंहासन में बैठने वाले लोग भी क्या सियासतवाद नहीं कर सकते? क्या सियासत नहीं करते होंगे या मन में नहीं आते होंगे? ठीक है, क्या वो बिल्कुल ऊपर है? क्या भगवान के ऊपर चले गए? अरुण चैतन्यपुरी जी, अब देखिए बीजेपी कह रही है ये सियासत हो रही है, जो धर्माचार्य है, जो शंकराचार्य है, वो सियासत कर रहे हैं। अच्छा एक बात इस पर खड़े होंगे उनके साथ कि इस पर भी अलग राय है? महाराज जी हाथ जोड़ के निवेदन है, पहले इस पर जरा बोल दीजिए, किसी का नाम इस पर केवल बोल दीजिए कि इस पर खड़े होंगे साथ में या इस पर सियासत कोई दल करवा रहे, कौन करवा रहा, कोई तो करवा ही रहा। शंकराचार्य जी से जो राम मंदिर के विरोधी है, ये मत कहने लगिएगा कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी के जो गुरु थे वो कांग्रेसी थे, प्लीज अब ये मत कहने लगिएगा। राम मंदिर के विरोधी करवा रहे हैं, क्योंकि आपके एक नेता कह चुके हैं। जी अरुणपुरी जी प्लीज। देखिए ऐसा है कि पूज्य शंकराचार्यों को इसमें ध्यान देना चाहिए। जैसे इटली में रोम स्टेट है, वहां के पोप ने कोई स्टेटमेंट देते हैं, कोई संदेश भेजते हैं, विद इन 1 वीक पूरे दुनिया भर के छोटे छोटे गांव में, वहां के तहसीलों में, वहां के जनपदों में, स्टेट में 1 हफ्ते के अंदर उनका संदेश का प्रसारण होता है। पूज्य शंकराचार्यों ने इतनी पुरानी परंपरा है, हजारों साल से ऊपर की परंपरा शंकराचार्य गद्दी का, इन्होंने कोई ऐसी व्यवस्था डेवलप किया तक हिंदुओं के कल्याण के लिए, हिंदुओं के उत्थान के लिए, हिंदुओं के उन्नयन के लिए कि हम वो कोई संदेश दें और एक गांव तक पहुंचे। उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद के घाटमपुर तहसील के पिपरगवा गांव तक कोई संदेश पहुंचे, कोई ऐसा व्यवस्था डेवलप की नहीं की इन्होंने, क्योंकि व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति होती दुर्भाग्य से होती रही और कोई भी चिंता नहीं की। मगर वही पोप को देख लीजिए आप, कोई बोलता है और भारत के उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद के घाटमपुर ब्लॉक के और जमीनी खेड़े गांव के वहां तक चर्च में संडे को उनकी बात आती है। मगर दुर्भाग्य से 5 वैष्णवाचार्य, 4 शंकराचार्य, 13 अखाड़े के आचार्य, 13 अखाड़े, मगर कोई ऐसी व्यवस्था डेवलप नहीं की गई। व्यक्तिगत लड़ाई में स्वार्थ के लड़ाई में लड़ते रहे और मुझे नहीं बुलाया गया, मैं पूज्य हूं, मैं बड़ा हूं, मैं आदरणीय हूं, मैं महान हूं, यही अहंकार हिंदुओं को पीछे जा रहा है। बात फिर से हाथ जोड़कर निवेदन है, एक बार जरा इस पर बता दीजिएगा, क्यों न जाए, एक बार बताइए क्यों न जाए। आप अनावश्यक बात करें, राम मंदिर बनने जा रहा, सबको विरोध हो रहा है, दूसरे तरफ इस्लाम और क्रिश्चियनिटी कहाँ बढ़ी जा रही है, उसका कोई चिंता किसी को नहीं है। कितना लैंड जिहाद नहीं, उसमें कोई बात करने को तैयार नहीं है। क्षमा के साथ हो रहा है, करोड़ों लाखों बीघा जमीन चली गई, पूरा हमारा सब क्यों ना जाए उसमें बात में, क्यों ना उठाया जाए। आप राम मंदिर की बात इस्लाम और क्रिश्चियन का विषय नहीं है, रोम और इटली का विषय नहीं है। जब राम मंदिर तोड़ा गया तब मुहूर्त नहीं देखा गया, आज अगर बन रहा था मुहूर्त देखने की आप बात कर रहे हैं। नहीं, ये तो धर्म कहता है ना, शास्त्र कहते हैं, ये तो धर्म और शास्त्र कहते हैं ना कि कोई भी हिंदू धार्मिक कार्यक्रम होगा मुहूर्त के बिना नहीं होगा तो असफल माना जाएगा, अशुभ माना जाएगा। ये हम नहीं कह रहे, ये धर्म और शास्त्र कहते हैं। हमारी भावना सुनिए,
भरत जी ये का धर्म और शास्त्र कह रहे हैं। मिल के मुहूर्त निकाला, ये कैसे बाबा कह रहे हैं मुहूर्त नहीं है, मुहूर्त नहीं है, भूमि पूजन को लेकर के कौन लोग दुष्प्रचार है, शंकराचार्य कह रहे हैं? नहीं, ये भी दुष्प्रचार है, ये भी दुष्प्रचार है। अब मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ अरुण पुरी जी, मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है, देखिए स्टूडियो में बैठकर कह रही है कि ये दुष्प्रचार है और ये सियासत कर रहे हैं शंकराचार्य, जो कि सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, संतों के सर्वोच्च है, वो सियासत कर रहे हैं बीजेपी का आरोप है साफ तौर पर। सामने भी संतोष और मूर्ख शब्द का देखिए मैं नहीं कर सकता, सभी बैठे हुए हैं हमारे सामने, पूजनीय है वो सब है। और अगर कोई विशेषता होगी इसीलिए शंकराचार्य, मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि मान जितेंद्र दास जी और आप कैसे बर्दाश्त कर पा रहे हैं। देखिए मैं साफ तौर पर कह रहा हूँ, सुनिए आप सुनिए मेरी बात सुनिए, 13 अखाड़ों के आप कह रहे हैं तो उसके बारे में उत्तर भी जितेंद्र दास जी देंगे, हम बिल्कुल लेंगे, आएंगे आपके पास भी आएंगे। और सुनो, कम से कम एक करोड़ महात्मा है, 1 करोड़ महात्मा सबने विरोध नहीं किया। अगर 10-20 लोग कर भी रहे हैं तो हो सकता है कहीं राजनीतिक प्रेरित हो, कोई बड़ी बात नहीं। तो सवाल है ना कि 10-20 की संख्या अलग है, वो करोड़ों के सामने अकेले गद्दी पर बैठते हैं, वो करोड़ों संतों के सामने अकेले गद्दी पर बैठते हैं, और उन करोड़ों में से 10-20 जो होते हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं या नाम ले रहे हैं, मैं बार बार क्षमा के साथ महाराज जी ये सवाल कर रहा हूं कि कैसे बीजेपी दुर्भाग्य है, वही तो हम कह रहे हैं। नहीं दुर्भाग्य है कि शंकराचार्य जी के सामने 25 लोग बैठते हैं जिनके नाम बताए ना मैंने, उनके सामने बैठते हैं, आप ही लोग चयन करते होंगे, फिर हटाइए। प्रणाम करते हैं हमारे पूज्य हिंदू समाज उनके पद चिन्हों पर चल रहा है, उनकी बात को ईश्वर का संदेश मान करके उसका पालन कर रहा है ना, तो हटाइए। पूज्य हैं, हम क्या कहा, हमारे पूज्य हैं स्वामी निश्चलानंद जी और स्वामी सर पूज्य भी कहेंगे, सियासत का आरोप भी लगाएंगे और बीजेपी मूर्ख कहेगी, आप समर्थन भी करेंगे, कैसे संभव है महाराज जी? अरे किस लोगों ने आपने सुना दूंगा रिकॉर्डिंग आपको वापस करके। अब एक बार जितेंद्र दास जी से भी इसका जवाब ले लेते हैं महाराज जी, जितेंद्र दास जी से भी जवाब ले लेते हैं क्योंकि कार्यक्रम का समापन भी करना है जितेंद्र दास जी से। जितेंद्र दास जी, जय सिया राम। देखिए मैंने जो कहा है कि यहाँ पर हमारे समाज के अंदर हिंदू धर्म में आप समझिए कि हमारे यहाँ पंथ अलग अलग हैं। वैष्णव पंथ के निर्णय लेने के लिए वैष्णव जगत गुरु शंकराचार्य होते हैं। तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य जी महाराज ने क्या कहा है कि ये मुहूर्त बिल्कुल सही है, और उन्होंने खुद उस जोरदारी से कह रहे हम वैष्णव कुल की काम कर रहे हैं, ना कि शैव कुल का काम कर रहे हैं। ठीक है, आप किसका कर रहे हैं, शैव कुल का या वैष्णव कुल का? ये उनको जो अभी महानंद जी ने बताया, तो जिनके नाम लिया उनको आप भी बता दीजिए ना, आपके लिए शैव कुल या वैष्णव कुल, आप किसकी बात मानेंगे? शैव कुल के शंकराचार्य कह रहे हैं अमंगल है, वैष्णव कुल के शंकराचार्य कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। जिन्होंने इस वैष्णव कुल का काम हो रहा है, इसलिए वैष्णव कुल जिसने प्राण प्रतिष्ठा, वैष्णव है नारायण है, जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकाला है, हम सब करोड़ों जनता उनके साथ है। शैव ब्राह्मण जो कि भगवान राम के भी वो कह सकते हैं कि भगवान राम भी उनको मानते थे, और तो भगवान शंकर भी मानते थे, तो ये पंथ ब्राह्मण की बात क्यों बनी? वो तकनीक बीजेपी आज मैंने नहीं बनाई ये व्यवस्था, ये हमने नहीं बनाई, आज नहीं बनी, पहले से बनी हुई है हमारे यहाँ पर शंकराचार्य की भी परिभाषाएं हैं। वो मान जी कह रहे हैं कि वैष्णव कुल के जो शंकराचार्य है और उन्होंने वो अलग है, और उन्होंने बताया कि मंगल कुल के अलग हैं। उस मुहूर्त का समय शैव कुल के जो शंकराचार्य है वो कह रहे हैं कि मंगल है, मुहूर्त नहीं है। मुहूर्त बताया वो बिल्कुल सच है, वो सही है। यहाँ पर एक बात आ जाती है, देखिए बहुत बड़ा मुंह से शब्द निकल जाएगा। बिल्कुल मान जी, जवाब ले रहा हूँ मैं बीजेपी से, प्लीज जी। फिर बहुत बड़ा मुंह से शब्द निकलेगा हमारा। ये मुहूर्त बिल्कुल सही है, और मुहूर्त बहुत विद्वान जनों ने विचारा है, उसके बाद ये 22 जनवरी तारीख तय है, और करोड़ों जनता के आस्था के प्रति भगवान राम लला वहां पर विराजमान हो रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा आदरणीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, चुने हुए प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं जनता की ओर से, और सारे विद्वान जन, सारे गुरुजन, जितने महान संत, वही लोग तो पूजन अपन करेंगे, मंत्रोच्चार तो वही करेंगे। मंत्रोच्चार मोदी जी थोड़ी कर रहे हैं, मंत्रोच्चार तो हमारे आदरणीय संत महात्मा ही करेंगे। ठीक है, लेकिन यही कहा जा रहा है शंकराचार्य जो कह रहे हैं। देखिए मैं उन्हीं के बेहद पर सवाल कर रहा हूं, शंकराचार्य जी भी कह रहे हैं कि चारों शंकराचार्य को भी तो बुलाया जा सकता है। चारों शंकराचार्य मत बोलिए, चारों शंकराचार्य के बाद तो विवाद है। ये राम का नारायण का स्थल है, तो हमारे रामानुज संप्रदाय के जो शंकराचार्य बोलेंगे वो मान्य होगा, ना कि सब कुल के शंकराचार्य बोलेंगे। शंकराचार्य थोड़ी स्टडी और करिए, फिर आप शंकराचार्य पे स्टडी कीजिए, फिर आप सवाल आप 4 शंकराचार्य नहीं है, आप 4 को एक ही मत मिलाई, खिचड़ी नहीं है, अलग अलग भी 4 नहीं है, अलग अलग पंथ है, अलग अलग धारा है। रुक जाइए, शंकराचार्य हैं,
आज हमारे यहाँ के 4 शंकराचार्य हैं वैष्णव कुल के। वैष्णव कुल के शंकराचार्य अगर ये बात कहें तो हम उसको मानेंगे। वैष्णव कुल के शंकराचार्य शामिल हैं जो अंदर प्रतिनिधिमंडल जा रहा है। हाँ पूरे वैष्णव शामिल है, बिल्कुल शामिल है, बिल्कुल है, वैष्णव कुल के शंकराचार्य बिल्कुल है। मोहन भागवत है नहीं, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शंकराचार्य नहीं, मैं शंकराचार्य का नहीं, 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल है ना, वो वहाँ प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर रहे हैं। आप समझिए ना, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 1 माह का है। हाँ ठीक है, समझे, एक दिन पूजा जो यजमान के तौर पर गर्भगृह में बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी यजमान नहीं है इसके प्राण प्रतिष्ठा के। जो ये कह रहा है वो गलत कह रहा है। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष इसके जो है यजमान है। चंपत राय जी ने मुख्य यजमान के रूप में निमंत्रण कार्ड भेजा बीजेपी इनको, प्रधानमंत्री मुख्य यजमान नहीं है। मुख्य यजमान होगा तो महीने पर रहेगा। आपको गलत सूचना, ये आपको गलत सूचना है। एक सेकंड, ओके संजय कटियार जी, सही सूचना क्या है आप बता दिए, वो किस रूप में वहां पर रहने वाले हैं? मैंने कितनी बार दोहराया, देश के 140 करोड़ जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। जो इतना बड़ा संघर्ष जनमानस भारत का विश्व में बाबरी मस्जिद कह करके हल्ला मचा कर इन लोगों ने हल्ला मचा रखा था, और 6 दिसंबर 1992 को अगर मस्जिद न गिरी होती आज भी ये भगवान राम वहां विराज नहीं पाते। इतना काकस इस देश के अंदर चल रहा था, आज वो काकस खत्म हो रहा है। तो मैं नहीं समझता किसी भी विद्वान, किसी भी धर्माचार्य को इसमें विरुद्ध बोलना चाहिए। साथ आकर के 140 करोड़ जनता के दिलों में राज करने वाले भगवान राम का आगमन वहां पर सम्मान पूर्वक हो रहा है, तो सभी को शामिल, और जो जहां वहां से शामिल होगा, जरूरी नहीं सब अयोध्या पहुंच जाएंगे। हम तो अपने घर से भी पूजन करें, अपने घर में दिवाली मनाएंगे, हम अपने घर में दिवाली मनाएंगे, दिए जलाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा उस दिन नहीं हो रही भैया। महाराज जी सुन तो लीजिए। और तकनीकी पहलू बताने हमारे मान जी बैठे हुए, अरुण जी बैठे हुए, सही चीज है। अरुण चैतन्यपुरी महाराज स्वयं सक्षम है, सही तकनीकी विद्वान लोग बैठे दोनों, ये लोग बता देंगे। अरुण चैतन्यपुरी, हम तो राजनीतिक बात करेंगे, राजनीतिक जो है हम बता रहे हैं आपको, पीछे राजनीति हो रही है, इसमें क्या बुरी बात है? 1 दिवसीय नहीं, 1 माह का है जी। शुरुआत तो 1 माह, शुरुआत कहां से हो रही है? 15 तारीख जी, मकर संक्रांति। विशुद्ध राजनीति होने का प्रयास किया। 22 जनवरी को सिर्फ मोदी जी को एक दिवसीय कार्यक्रम में वहां पर ये आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और जा रहे हैं। कुछ लोगों प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी नहीं कर रहे। मोदी जी क्यों कर रहे हैं? सब ज्यादातर कुछ लोगों के मरोड़ हो रही है। और सुनिए, और अगर इस बात के लिए कोई कहता है ना तो राजनीतिक नहीं है ये। हमारे यहाँ पूर्वकालीन देखा जाए तो जहां जहां भव्य मंदिर बनते थे वहां राजा लोग जाते थे और नमन करते थे, वो प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते थे। ये हमारे हिंदू समाज की आज की नहीं, लाखों वर्ष पुरानी परंपरा चली आई है। आपने कहा कि 22 जनवरी को सिर्फ मोदी वहां 1 दिन के लिए जा रहे हैं, दर्शन करेंगे और वापस लौट जाएंगे, ऐसे ही तो 1 महीने में प्राण प्रतिष्ठा होगी जी। 22 जनवरी को क्या है ये? 22 जनवरी को देखिए जलावास से लेकर और उन्हें अन्नावास के लिए स्थापित करेंगे। वो काम मोदी जी कर रहे हैं 1 दिन का, वो काम मोदी जी कर रहे हैं। ठीक है चैतन्यपुरी जी, मोदी जी केवल जलावास के लिए और अन्नवास के लिए वहां पर 1 दिवसीय कार्यक्रम में 1 दिवसीय कार्यक्रम 30 दिन का है भाई, स्थापित करेंगे। 30 दिन का कार्यक्रम है। क्या सवाल ये कि जिस तरह से शंकराचार्य, मैं फिर आ रहा हूं, शंकराचार्य कह रहे हैं सदाचार संपन्न, यज्ञोपवीत, शिखा संपन्न अधिकृत पुजारी अथवा अधिकृत व्यक्ति ही मूर्ति का स्पर्श कर सकता है। अभिमान जी कह रहे हैं कि 1 दिन का कार्यक्रम है, वो वहां पर स्थापित करेंगे, लेकिन शंकराचार्य जी कह रहे हैं सदाचार संपन्न, यज्ञोपवीत, शिखा संपन्न अधिकृत पुजारी या अधिकृत व्यक्ति ही मूर्ति स्पर्श कर सकता है। और शिखा पर लाती है तो शंकराचार्य के ही नहीं है, जनेऊ और शिखा तो शंकराचार्य के ही नहीं है। चैतन्यपुरी मेरी सुन लीजिए, देखिए सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा, इसलिए उनको ये बात बोलने का अधिकार नहीं है। और सर्वशक्तिमान है, सर्वसुलभ है, वो रामलला के रूप में है, वो सर्वव्यापक है, ये बात ओछी है। परमात्मा अखंड अनंत है, राम अव्यय है, अच्युत है और अमित है, अतुल है, विपुल है, प्रभु है, विभु है, स्वयंभू है। वो प्रभु है और अमित है, अनंत है, अखंड है। तो उनको ये कहना कि केवल चोटी वाले और जनेऊ वाले और शिखा वाले, चंदन वाले, ये बातें ठीक नहीं है। इतना भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, सबको इसका समर्थन करना चाहिए। परमात्मा राम थलचर जलचर नवचर नाना जड़ चेतन जग जीव जहाना, और राम जो है झील में, झरनों में, पहाड़ों में,
खेतों में खरण हमें तुममें और सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो चित्रो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमा प्रतिष्ठति परम बहिरंतस्य भूतानाम चरम चरमेव च। जो परमात्मा भू भुआ स्वातपा महाजना सत्यम में पृथ्वी अतल वितल सुतल और तलातल पाताल विद्यमान है, उसको छोटे दायरे में बांधना ठीक नहीं है। इसलिए ये कहना कि जनेऊ चोटी फलाना, इसको इतना ज्यादा मत बढ़ाओ। उसको सबकी श्रद्धा है, पूज्य आचार्यों के नेतृत्व में होने जा रहा है। माननीय मोदी जी 140 करोड़ लोगों की का जो प्रतिनिधित्व है वो करके वो अपनी श्रद्धा सुमन परमात्मा रामलला के चरणों में समर्पित करने जा रहे हैं। उनका स्वागत है और सबको इसका स्वागत करना चाहिए। इसमें अनावश्यक चंडाबाद खड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। 550 सालों के बाद जो गौरव लिखने का इतिहास जो माननीय भारत के मुखिया के द्वारा हो रहा है, प्रदेश के मुखिया द्वारा हो रहा है, उसका समर्थन करना चाहिए। इसमें अनावश्यक तरीके से अवरोध उत्पन्न करके कलंक को पुनः अपने माथे में लेने की जरूरत नहीं है लोगों को। इसलिए इसमें कुछ राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है, सबको समर्थन करने की आवश्यकता है। रही बात हमारे जितेंद्र दास जी जो कह रहे हैं कि वैष्णवाचार शंकराचार्य, ये विषय इसमें उठाने योग्य नहीं है, क्योंकि राम शंकराचार्य के भी हैं, राम वैष्णवाचार्य के भी हैं, राम जन के हैं, राम सबके हैं। उसको विभाजित करना कि शंकराचार्य नहीं है, सन्यासियों के नहीं है, बैरागियों के नहीं है, नाथों के नहीं है, वो सबके नाथों के भी हैं, जो है सन्यासियों के भी हैं, बैरागियों के, हमारे वैष्णव कुल के फिर कैसे अलग हैं? राम सबके हैं, राम सबके हैं, शंकराचार्य पद अलग अलग हैं। राम सबके हैं, शंकराचार्य पद अलग अलग हैं, सबके हैं, शंकराचार्य अलग अलग हैं और राम सबके हैं। परंपरा जो हम आदरणीय जितेंद्र दास जी, हमारा जो परंपरा है तो नारायण से शुरू हुई, नारायण समारंभम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंत वंदे गुरु परंपराम। गुरु परंपराम, तो वो अपनी गुरु की परंपरा, ये हमारे रामानुज जी गुरु की परंपरा है। हमारे अब देखिए सुनिए, इन्होंने कहा कि चोटी दिखाएं, तो चलो साहब सैकड़ों लोग हम दिखाते हैं चोटी। मैंने नहीं कहा, ये शंकराचार्य जी दिखाएं मेरे को चोटी है उनके, ये राजन ये हमारे वैष्णव कुल के साधुओं के मिलेगा। किसी भी साधुओं में सन्यासी के चुटी और जनेऊ नहीं मिलेगा, ये वैष्णव के ही मिलेगा। ये वैष्णव के प्रतीक हैं। अरुणपुरी जी बैठे हैं, अरुणपुरी जी के भी नहीं है, क्योंकि भाई सन्यास के नियम है, वैष्णव के नियम है, जो हमारे कुलों के नियम है उन कुलों के नियम से कार्य होंगे। चलिए, चूंकि समय समाप्ति का के लिए मुझे इशारा मिल रहा है, हम सब लोग एक आखिरी सवाल के साथ आएंगे चैतन्यपुरी जी आपके पास, और मुझे लगता है शायद इस बात से आप शंकराचार्य जी से सहमत होंगे, निश्चलानंद जी महाराज से जो उन्होंने कहा। अब तक तो आप उनकी बातों से सहमत नहीं दिखे, मैं दूंगा, लेकिन आखिरी सवाल शायद आप उस पर सहमत होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये अखाड़ा नहीं है या ये संघ का कार्यालय नहीं है कि आप लोगों को, दलों को निमंत्रण दे रहे हैं कि आइए यहाँ पर चर्चा करने के लिए। तो क्या इस बात से सहमत है? ये बात उन्होंने ठीक कही कि सिर्फ संतों और जो धर्माचार्य हैं उनका कार्यक्रम है, ये सभी पार्टियों को निमंत्रण पत्र नहीं बांटना चाहिए, ये ठीक है? भैया 100 करोड़ हिंदुओं को निमंत्रण पत्र गया है, ये नहीं बिल्कुल। अच्छा, इस बात से भी सहमत नहीं है आप शंकराचार्य जी? संघ के लोग संघी काम कर रहे हैं, तो संघ के प्रचारक हैं संत से कम नहीं। पहली बात, जो संघ के और जिन लोगों ने इसमें अपने बलिदान दिए हैं, जिनमें अपने अर्थ दान दिया है, समय का दान दिया है, अपना किसी भी प्रकार का दान दिया इस महाआंदोलन में 550 सालों में, वो सबका सम्मान है, सबको निमंत्रण भेजा गया है और सब उसमें अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष शामिल हो रहे हैं। अपने भावनाओं के रूप में करुणानिधि टी बालू के लिए कहा उन्होंने, सोनिया गांधी के लिए कहा, तो उन्होंने तो कहा था राम काल्पनिक है, उन्होंने तो राम सेतु पर वो चलवा दिया था, मशीनें चलवा दी थी तोड़ने के लिए, तो उनके लिए कहा ना कि उनको आप निमंत्रण पत्र दे रहे हैं वो गलत है। तो इस बात से तो सहमत होंगे ना कि वो भी उन्हीं करोड़ों हिंदुओं में आते हैं? नहीं, ऐसे कि राम जो है जो आखने वाले लोग हैं, वो राम जन्मभूमि न्याय ट्रस्ट ने सबको निमंत्रण और सबको आने की वहाँ आवश्यकता नहीं। जो जहाँ अगर कांग्रेस महाराज जी इसमें भी आला जाते तो अपने घर में करें, 10 जन सजाएं। सोनिया जी दुआ सुना दीजिएगा कि समापन को चाहिए छोटा समाजवादी पार्टी के मुखिया वहाँ लखनऊ में कार्यालय सजाएं। एक बार जितेंद्र दास जी से भी टिप्पणी ले लेते हैं, ठीक है? ठीक है महाराज जी, कंटिन्यू। देखिए, हमने सबको बुलाया है, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा राम जन्मभूमि क्षेत्र विकास ट्रस्ट के बैनर तले संघ विश्व हिंदू परिषद सभी को बुला रहा है। सभी के घरों पर हमने अक्षत भेजे हैं। पूरे हिंदू जनमानस के यहाँ, पूरे भारत में, अपित विश्व के अंदर ये अक्षत बट रहे हैं। उनमें जिनको आना है आइए, जो नहीं आना चाहे वो ना आए। जिनकी भावना होगी राम में,
अब सोनिया जी की कहां से भावना राम में होगी? सोनिया जी कल तक उसको राम को नकार रही थी। तो कह रहे हैं शंकराचार्य आज जो उनके लड़के तो कल हिंदू परिषद महाराज जी इस पर बात हाँ। कि नरेंद्र मोदी जी ही नहीं जा रहे। जब सोमनाथ का मंदिर बना था हाँ। तब उस समय देश के प्रथम राष्ट्रपति भी गए गए थे थे, और बिल्कुल जिसका गए भी कांग्रेस ने विरोध किया था। बिल्कुल गए थे। सोनिया जी के परदादा ससुर महाराज ये जी तो सोनिया जी यही तो कह रहे हैं ना निश्चलानंद, यही तो अविमुक्तेश्वरानंद जी यही तो कह रहे हैं ना कि कई बार विहिप के कई बड़े नेताओं ने, मैं उनका नाम भी इस वक्त नहीं लेना चाहता हूं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राम के अस्तित्व को नकारने वाले, राम को काल्पनिक बताने वाले और राक्षस प्रजाति के उन्होंने साफ तरीके से शब्दों का प्रयोग किया। तो अब वही तो शंकराचार्य कह रहे हैं, निमंत्रण क्यों लेकर के जा रहे हैं भाई आप? जिनको निमंत्रण क्यों लेकर के जा रहे हैं? निमंत्रण भी नहीं देना चाहिए। अब उन्होंने मांगा, मीडिया में खड़े होकर मांगा। चलिए आप देख सकते हैं कांग्रेस का वक्तव्य आपके पास होगा कि साहब उन्हें निमंत्रण दिया जाए। समाजवादी पार्टी ने के शिवपाल जी ने निमंत्रण मांगा। अब जो मांग रहा है भीख, तो उसको भीख देना हमारे हिंदू धर्म की कायदा है। ठीक है, बिल्कुल। संजय कटारिया जी आखिरी लाइन। भगवान राम का कार्य 22 जनवरी को हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। आपके चैनल माध्यम से सभी हिंदू सनातन मौलवियों को मैं आदर पूर्वक कहता हूं, अपने अपने घरों में दीप जलाएं, राम जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा को मनाएं, राम का ध्यान करें और ये मनाएं और जय जयकार करें कि आज इतना बड़े गुलामी के कलंक को खत्म करके आज राम भगवान का मंदिर बन रहा है। बहुत शुक्रिया, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। दोनों संतों को प्रणाम, दोनों संतों को प्रणाम, जितेंद्र दास जी अरुण जी को प्रणाम, संजय कटियार जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो भगवान श्री राम का मंदिर बन चुका है। अब लगभग वहां पर जो तैयारियां हैं, 22 जनवरी ऐतिहासिक तारीख होगी, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, लेकिन उससे पहले दो प्रमुख शंकराचार्यों ने जो कुछ कहा है उसको लेकर के अब सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि संत समाज कह रहा है कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है और जो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो शुभ मुहूर्त पर और मंगल कार्यक्रमों के साथ हो रहा है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए ABC न्यूज़।